स्कूलों को लेकर एक बड़ी चीज़ सामने आई है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है तालीमी इदारों के लिए बिलखुसूस, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो। और प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन यहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम तरह की कोशिशें, तलाश नाम की एक कैंपेन चलाई गई मई के महीने में 2021-22 में भी सरकार की तरफ से महकमा तालीम ने बिलखुसूस इकदाम उठाए कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद कम की जाए, या वो बच्चे जो 10th 12th तक जाते हैं और बहुत सारी वजूहत इसके पीछे होती हैं, वो भी अपना स्कूल छोड़ देते हैं, आगे अपनी एजुकेशन को, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते। एक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी नहीं है, किसी इदारे ने तैयार नहीं की है, किसी एनजीओ ने तैयार नहीं की है, किसी तंजीम या किसी ग्रुप की जानिब से तैयार नहीं की गई है, बल्कि रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार की वजारत तालीम की है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, DSEL जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार का, उसने तैयार की है। और चार पांच चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपकी राय भी इस पर बहुत ज़रूरी जानना है, वो भी बताइएगा। एक तो ये कि बच्चों की साल 2018-19 में जो तालीमी सरगर्मियां मुतासर होने का सिलसिला था, यानी जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, वो तमाम तरह की कोशिशें होने के बावजूद भी 2022-23 में या 21-22 तक ड्रॉप आउट रेशियो या लेवल क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर मंथन करना या चिंतन करना या इस पर तशवीश का इजहार करना इस वक्त शायद ज़रूरत भी है, वक्त की ज़रूरत कह लीजिए आप। और इस वजारत तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक चंद बरस कबल, यानी 2017-18 तक जो सूरत हाल थी, जितने बच्चों ने स्कूल छोड़ना था या छोड़ रहे थे हर साल, जो सालाना हमारे सामने आदाद शुमार आते थे, 2021-22 में वो डबल हो गई है। आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि तलाश नाम का कैंपेन चला, ऑनलाइन टीचिंग फैसिलिटीज़ हुई, असातिज़ा ने कोरोना लॉकडाउन के इस पीरियड के दौरान ऑफलाइन क्लासेस 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को जम्मू कश्मीर के अंदर भी कमोबेश पढ़ाया गया। ये सारा होने के बावजूद भी ये तादाद क्यों बढ़ती गई, कोई इसमें शायद वजह नज़र नहीं आती। दूसरी बात ये कि ड्रॉप आउट रेशियो जो है स्टूडेंट की, वो सिर्फ हायर सेकेंडरी लेवल पर नहीं, तशवीश का सबब ये इसलिए भी है क्योंकि प्राइमरी लेवल पर भी किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। और अगर इम्प्रूवमेंट प्राइमरी लेवल पर नहीं है तो इसका मतलब सेकेंडरी लेवल पर चीज़ें मुतासिर होनी ही होनी हैं। ये तब हुआ है जब यूटी लेवल की रिपोर्ट के हवाले से वजारत तालीम जो है वो खुद चीज़ें कंफर्म कर रहा है या क्लियर कर रहा है। एक तो ये कि ड्रॉप आउट रेशियो जो स्टूडेंट्स का सेकेंडरी लेवल पर है, यानी जब आप बच्चों को 10वीं या 11वीं और 12वीं जमात में भेजते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं या सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं, तो वो इस वक्त तकरीबन साल 2020-21 में, जो इससे पहले 3.7 था, वो बढ़कर 6% के आसपास हो गया है एकेडमिक सेशन 2021-22 में। यानी 2020 और 21 में तकरीबन 4% बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे सेकेंडरी लेवल पर। 2021-22 में ये तादाद बढ़कर 6% तक हो गई है, विच मीन्स एकेडमिक सेशन 2021-22 तक बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तादाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की बढ़ती जा रही है। सरकारी तौर पर या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3.4% बच्चे, जो ड्रॉप आउट रेशियो 2017-18 तक थी, यही तादाद 2018-19 में तकरीबन 18% के आसपास पहुंच गई थी, 17.8%। ठीक है, यानी तकरीबन 14% का इसमें इजाफा हुआ। लेकिन जब इसको 2021-22 में देखते हैं, तकरीबन 6% का इजाफा, यानी 1.5 साल पहले तक जो थी उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा 3% मजीद बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंडरी लेवल पर 10वीं या 12वीं जमात में आकर स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया। 2021-22 के एकेडमिक सेशन में डाउनफॉल जो है वो 2019-20 में देखा गया था, 18.5 के आसपास तादाद पहुंची थी, लेकिन 2020-21 में तकरीबन 3.7 तक पहुंचा। लेकिन 21-22 का सेशन, पिछले साल तक का सेशन बताता है तकरीबन 6% का 2021-22 में बढ़ना इस बात की गवाही देता है, सबूत है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तमाम कोशिशें मुकम्मल तौर पर रंग नहीं ला रही हैं। ड्रॉप आउट रेशियो जो है, तमाम तरह के इकदाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तरह से हेक्टिक एफर्ट्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया के, महकमा तालीम के, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कि ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये एग्जामिन करने के लिए भी कहा है कि और पिछले साल भी कहा था, 1 साल पहले जब मीटिंग हुई तो कहा गया कि महकमा तालीम के अंदर ये कदम उठाए जाएं और ये जानें कि रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, कारण क्या है कि बच्चे क्यों स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। अगर पहुंचते ही नहीं पहली तो वो बात है।
मुआशी तौर बच्चे जो हैं कमज़ोर हो सकते हैं, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हो सकते हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन 10वीं 11वीं तक आकर बच्चा उसके बाद तालीम नहीं आगे जारी रख पा रहा है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है, और ये जो ट्रेंड मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पिछले साल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने हिदायत दी थी। 10वीं और 12वीं जमात के एग्जामिनेशंस भी बताते हैं कि बच्चों की कम तादाद इम्तहानी मराकज़ तक पहुंचना, एजुकेशन एग्जामिनेशन हॉल्स तक पहुंचना इस बात की गवाही देता है कि ड्रॉप आउट रेशियो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। लेकिन ख़तरनाक सिचुएशन में बार बार कह रहा हूं कि प्राइमरी लेवल पर भी 4th 5th 6th 7th 8th तक कोई किसी तरह की मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। जो पहले की तरह ड्रॉप आउट रेशियो थी वही बढ़ती जा रही है, वो सिलसिला आज भी जारी है, विच मीन्स तलाश नाम का ऑपरेशन भी मुकम्मल तौर कामयाब नहीं हुआ। ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं भारत सरकार की वजारत के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, कि ड्रॉप आउट रेट जो है स्टूडेंट्स का वो तकरीबन 4.4 तक कम हुआ था 2021-20 में, 4% 2022-23 तक, जिसका मतलब ड्रॉप आउट रेट बढ़ता चला जा रहा है। चाहे पॉइंट्स की सिचुएशन में हो, पॉइंट्स में आगे बढ़ा हो, परसेंटेज मैटर करती है जाता है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जिसको आप UDISC कहते हैं, ये भी सरकार की तरफ से बनाया गया डेटा सारा कलेक्ट करने के लिए, और इंडिकेटर्स जो होते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, वो बताता है कि कितने एक साल के अंदर बच्चे गए। यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये है कि हर ज़िले के अंदर ड्रॉप आउट रेशो किस सीज़न में, कितने एकेडमिक सेशन में, एकेडमिक ईयर में कितनी रही है, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये मुसलसल वहाँ पर भी बढ़ा है वो जो डेटा सरकार के पास है। इसके अलावा 2019-20 में एक स्कीम सरकार की तरफ से जब शुरू की गई, नेप 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, तो कहा गया कि क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटेबल और इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, बच्चों की बेहतर शिक्षा प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर तालीमी सरगर्मियाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो पेरेंट्स जो टीचर स्टूडेंट रेशो है उसको बराबर जब किया जाएगा, बैलेंस होगा, तो चीज़ें दुरुस्त होंगी। लेकिन ज़्यादा डॉक्यूमेंट के मुताबिक अभी तक कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन OOSC नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया। इसी तरीके से स्कूल बिल्डिंग्स बहुत सारे एरियाज़ में बनाई गई, एडिशनल क्लासरूम्स बनाए गए, सेकेंडरी लेवल पे तमाम चीज़ों को, सीनियर से सेकेंडरी लेवल तक ये इकदाम उठाए गए। OOSC इसलिए बनाया गया कि बच्चों को फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में वापस लाया जाए, वो भी नहीं हुआ। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो बनाई गई ताकि बच्चे स्कूलों की तरफ आए, उनको भी कम से कम 8th तक इनकरेज किया जा सके वो स्कूलों की तरफ आए स्कॉलरशिप के ज़रिए। अगर कहीं वो खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं तो वो चीज़ें भी कवर की जा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो UDISC है वो भी बताता है कि हर साल ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बच्चों में इम्तहानी मराकज़ तक कम पहुँचना, रुझान कम होना, वो भी बताता है कि UT के अंदर सब कुछ तालीम के हवाले से ठीक ठाक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करेंगे तो शायद वालिदैन इस बात पर मजबूर नहीं होंगे कि आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा जाएं गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़कर। वहाँ एक थोड़ी सी कमी, हालांकि बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते रहे कि ड्रॉप आउट रेशो को कम करना है, लेकिन आज भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इकदाम उठाने की ज़रूरत है, और वो रीज़न उनको एसेस किया जाए, एग्जामिन किया जाए, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, और इस पर आप अपना ओपिनियन, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि असल में ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूलों से दूर बच्चों को ना रखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल काफ़ी हद तक बेहतर पहले के मुकाबले करने की कोशिश हुई है। नेप 2020 के मुताबिक मज़ीद इकदाम उठाने पर फोकस किया गया है। होप्स वो चीज़ें उससे दुरुस्त हों, लेकिन अभी तक बहुत सारी कैंपेन, बहुत सारी कोशिशें, ड्रॉप आउट रेशो और उसके बाद एक एनरोलमेंट ड्राइव कि बच्चे जो अभी तक एनरोल नहीं हो सके उनको लाया जाए, वो तमाम होने के बावजूद भी कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं किया गया है। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अल्लाह करे कि इससे बेहतर सूरत हाल बने, बच्चे स्कूलों की तरफ जाए। जितना सरकार डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे ले जाएगी, बच्चे स्कूलों की तरफ जाएंगे, और असातिज़ा की मेहनत जो कोविड के दौरान भी रही कि बच्चों को वापस स्कूलों की तरफ लाया जाए, OOSC प्रोग्राम को कामयाब असातिज़ा ने बनाया, टीचर्स ने, RETs, SSAs, जनरल लाइन टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, मास्टर्स, तमाम लोग इसमें थे। हर सब्जेक्ट से, हर स्कूल से, हर इलाके से, हर डिस्ट्रिक्ट से अपनी परेशानियाँ असातिज़ा ने अपनी तरफ रखी, लेकिन असातिज़ा की मेहनत लोकल लेवल पे रंग लाई कि 18% से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2018-19 में जो परसेंटेज थी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की,
वो थी तकरीबन 18.4, यानी 18.5 के आसपास। 19% बच्चे, जो बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद बनती है, तो उसको अगर 4% तक लाया है किसी ने, वो असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कोई कामयाब यहाँ नज़र नहीं आता। लेकिन भारत सरकार बताती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसकी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, DSEL, बताता है कि एजुकेशन एंड लिटरेसी, वो बताता है कि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और जो बच्चे स्कूलों से दूर हैं उनको वापस स्कूल की तरफ लाना, और आओ चलो स्कूल हम। और वो जो बच्चे सेकेंडरी लेवल पर स्कूल 10वीं 12वीं में छोड़ रहे हैं, उसकी वजूहत जानने के लिए उनको मज़ीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और प्राइमरी लेवल पर भी बच्चों को एनरोल करना, स्कूलों की तरफ लाना एक बड़ा चैलेंज, जिसके लिए इकदाम वक्ती ज़रूरत है।